नगर निगम की भ्रष्टाचार उजागर करने पर नगर निगम की नगर आयुक्त ने दी थी पार्षद को लीगल केस करने की धमकी। पार्षदों ने एकजुट होकर नगर आयुक्त बाबू के खिलाफ खोला मोर्चा, सबूत किए पेश। सहारनपुर में एक सप्ताह पहले नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा द्वारा जलकल विभाग नगर निगम में निर्माण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नगर निगम कर्मचारी में अधिकारी को घेरा था, जिस पर बैठक में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज भड़क गई थी और अपने कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए सदन की गरिमा को लांघते हुए सदन के सदस्य अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा को लीगल कैसे कराने की धमकी दे डाली, जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ है। अभिषेक पार्षद उर्फ टिंकू अरोड़ा द्वारा पार्षदों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सदन में जलकर विभाग के बाबुओं द्वारा 3 से 4 ठेकेदार को ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने की प्रक्रिया में डाल दी जाती है। अन्य ठेकेदार इसमें भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जबकि शर्तियां है कि 40 लाख से कम टेंडर की किसी भी प्रकार की कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। शासनादेश नगर आयुक्त द्वारा फिर भी बार बार उन्हें ठेकेदारों को पिछले 10 सालों से 32 लाख और 18 लाख में टेंडर की भागीदारी कर दी जाती है पहले ही, जिस पर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज भड़क गई और पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा को सदन में अधिकारियों के सामने लीगल कैसे करवाने की धमकी दे डाली। आज पार्षदों ने नगर निगम में अधिकारियों और लिपिक की होटल की एक वीडियो भी प्रेस वार्ता में दिखाई। नगर निगम का ठेकेदार बड़े होटल में शराब और कबाब खाता नजर आया। महंगी शराब व सभी शौक पूरे करते हैं। क्या आप निगम के अधिकारी या जनपद के अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करें। पार्षदों ने बताया कि हमने कुछ सुपरवाइजर की शिकायत की थी, जो कई वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं और सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही नगर निगम में सफाई कर्मचारी का मानदेय बढ़ाने की भी मांग है, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। शहर को और स्वच्छ बनाना है तो सफाई कर्मियों को बढ़ाने की भी मांग है, क्योंकि 8 से 9 हजार ही ठेका तथा सफाई कर्मी को मिलते हैं और उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। अब निगम के अधिकारियों ने और बाबुओं के साथ मिलकर पार्षदों के खिलाफ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने अन्य बाबू ने नगर निगम के सुपरवाइजर के साथ मिलकर शहर में सफाई की हड़ताल करा दी है, जहां शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। संवाददाता बिलाल खान की रिपोर्ट। हम सदन के अंदर भी अपनी बात नहीं रख सकते और इस जनता के पैसे की लूट में जो नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है, इसका हम भ्रष्टाचार खोलने का प्रयास करते हैं, तो अधिकारियों के द्वारा हमारी बात को दबाए जाने के लिए हम पर लीगल कार्रवाई करने के लिए भी कहा जाता है। हम उस लीगल कार्रवाई से नहीं डरते। आज मैंने पीसी इसलिए की है कि आपको मैं जिस ठेकेदार को 5 वर्षों से जलकल विभाग में करोड़ों रुपए का सप्लाई का काम दिया जा रहा है, उसके द्वारा उन कर्मचारियों को कैसे लाभ दिया जाता है, इसकी वीडियो मेरे द्वारा जारी की गई है। ये देखिए, महंगे होटलों में ले जाकर इनका मनोरंजन किया जाता है, इनको हर वो सामान जो इनकी जरूरत होती है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सिर्फ उन्हीं 3-4 ठेकेदारों के द्वारा, सिर्फ उन्हीं 3-4 ठेकेदारों को जलकल विभाग के द्वारा टेंडर दिए जाते हैं। ये वीडियो है, आपके सामने है। अब नगर आयुक्त महोदय इसे बर्खास्त करें। ये जो लिपिक बैठा हुआ है, इसे बर्खास्त किया जाए। ये किस तरीके से एक खुला भ्रष्टाचार जलकल विभाग में हो रहा है, इसके खिलाफ मैंने अपनी आवाज उठाई। ये देख लीजिए। आगे आपने क्या सोचा आगे? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संज्ञान में ये बात ले आया हूं और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी पार्टी के पार्षद की जो बात है उसे किसी भी सूरत में दबने नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर हो रहा है और अधिकारी अपने कर्मचारियों को संरक्षण देकर भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। जल्द ही इस मामले में मैं मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और महापौर महोदय को नगर आयुक्त ने जो लीगल कार्रवाई सदन के अंदर मुझे देने की चेतावनी दी है, उसके खिलाफ मैं एक शिकायत पत्र प्रेषित करने जा रहा हूं और मेरे साथ सारे मेरे पार्षद साथी हैं। हम इस लड़ाई को पूर्ण रूप से लड़ने का काम करेंगे। जिससे कल नगर निगम में जो हंगामा हुआ है, उसमें पार्षदों के व्यवहार को लेकर उसमें क्या कहना है? देखिए, सदन की कार्रवाई से सफाई कर्मचारी भाइयों का कोई भी मामला नहीं है, ना ही सदन में हमारे द्वारा सफाई कर्मचारी या नायकों के खिलाफ कोई बात कही गई। सफाई नायकों को अपने